रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका वीडियो, एकदम इतिहास रचना है आपको आज। पहले तो सर्वप्रथम अपने महागुरु को नमस्कार, और आज जूम पैनल पर आए हुए सारे लोगों को नमस्कार। मेरा नाम सीताराम दास और घर दलसिंहसराय पड़ता है। इस बिजनेस से पहले मैं सहारा इंडिया और LIC में काम किया करता था, और एक सपना था बहुत अच्छा काम करने का, और एक सपना था अमीर बनने का, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बिजनेस को जब देखे, प्लान मिला, तो बहुत जिद्दत और जहनत से, बहुत मशक्कत करने के बाद इस बिजनेस को लिया, जैसे सारे लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे महागुरु 2 मिनट परिचय देना है कि बिजनेस में आए कैसे, किस तरह ज्वाइन किया आप। 2 मिनट में बता देना सब बात, कैसे काम करना शुरू किए, ठीक है ना। परिचय देना कभी मत भूलिए, जब भी कोई काम की शुरुआत करें तो पहले परिचय शुरुआत करें, कैसे बिजनेस में आए, क्या ऐसा बात लगा कि आप प्रभावित हुए और काम किए। लोग को लगना चाहिए ना जी सर। हर प्लेटफॉर्म पर जहां भी जाइए यही बात बोलना चाहिए शुरुआत में व्यक्ति को, हर जगह। इस चीज को भूल क्यों जाते हैं? नहीं सर। तो यहाँ पर इस बिजनेस जब देखने को मौका मिला, और महागुरु मेरे अपलाइन, क्योंकि सहारा इंडिया और LIC के मेरे अपलाइन भी दयालु सर थे, और मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। और इस बिजनेस को चलाने वाले, उंगली पकड़ सिखाने वाले मेरे महागुरु। और आवाज में टान होना चाहिए। जी सर। तो इस बिजनेस को चलाने वाले हमारे नरेश कुमार मिश्रा सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज सर ना होते, आज हमको इस बिजनेस के बारे में सही जानकारी नहीं देते, तो आज इस बिजनेस में मैं नहीं हो पाता। अब मैं सर बताए हैं इस बिजनेस में कैसे आए हम, क्योंकि हम इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर गए थे, लेकिन हम काम को नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे लगातार। सर हमें फॉलोअप करते रहते थे। लोग हमें बार बार बताते रहते थे, सीताराम जी काम कीजिए, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास ही नहीं होता था कि ये 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना आता है। तो यहाँ पर एक विश्वास नहीं होने के कारण हम भाग रहे थे, दयालु जी हमें पकड़ रहे थे, हम भाग रहे थे, हम पकड़ रहे थे। ये सिलसिला लमसम 1 साल चला। जब इस बिजनेस को सही जानकारी देने के लिए, जब एक मार्च 16 में हम दलसिंहसराय में ही फील्ड से आ रहे थे, और हमारे नरेश कुमार मिश्रा सर और महाराज गुरु मेरे दयालु सर फील्ड से आ रहे थे। हम दोनों आदमी एक दलसिंहसराय में टकरार हुआ, दलसिंहसराय मिले। एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है, सो एक दलसिंहसराय की 32 नंबर घूमती है, जो रेल का फाटक है, और अब रेल का फाटक बंद था, और लाइन के उस पर हम थे, और लाइन के इस पर हमारे दयालु सर और नरेश कुमार मिश्रा सर आ रहे थे। तो वहां पर जैसे एक चोर को लोग, एक प्रशासन पकड़ता है, हमें 32 नंबर गुमती पर खदेड़ कर पकड़ा गया। इस बिजनेस में आज दयालु सर को मैं सत नमन करता हूं कि अगर हमें खदेड़ कर नहीं पकड़ते तो मैं एक LIC एजेंट थे और LIC एजेंट बन के रह जाते। लेकिन आज खदेड़ कर पकड़ने के बाद सिर्फ एक बात, यहाँ पर नरेश कुमार मिश्रा सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और दर पीढ़ी दर हमारे हॉल फैमिली उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज इस एक बात हमको सर ने बताए और हमारे माइंड में सेट कर गया। क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है जो यहाँ से ऐसा क्यों होता, कैसे होता है। और सर एक विश्वास दिलाए जो इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए। लोग तो ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन लोग को काम नहीं करने में कोई वजह नहीं मिलता है। वो मुझे भी वजह नहीं मिल रहा था, क्योंकि 10 से 15 साल से मैंने LIC सहारा कर रहे थे, लेकिन ये 5 मिनट की मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और 5 मिनट में ही नरेश कुमार मिश्रा सर मुझे माइंड को खोल के रख दिया, और इस बिजनेस के बारे में सही बता दिया जो करना क्यों चाहिए। तो सर ने बताया कि सीताराम जी आप 10 साल से LIC और सहारा इंडिया कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए, या तो दयालु सर आपको बताए, समझा नहीं पाए, या आप समझ नहीं पाए। क्योंकि इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए लोगों को वजह नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज अभी सीताराम जी आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने बताया कि सर अभी फील्ड से आ रहे हैं, मार्च का महीना चल रहा है, क्लोजिंग है मेरा LIC का। तो वहां पर सर बताए जो सीता अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो ये 11 रात बज रहा है, अभी घर जा रहे हैं
आप यहाँ पर 10 साल से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हमें क्यों क्लियर कर दिए सर। वो बताए कि आप जिस व्यक्ति को आज इंश्योरेंस करके आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को आज पॉलिसी खोल के आ रहे हैं, कल आप फॉर्म भर के और ऑफिस में जमा कीजिएगा। ऑफिस में जमा कीजिएगा, रसीद कट जाएगा और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का 5 लाख का बीमा किए हैं, उस व्यक्ति का 5 लाख का बीमा तो हो जाएगा। लेकिन आपको, आप सुबह रोज घर से निकलना गारंटी है। रोज आप घर से निकलते हैं, रोज फील्ड में जाते हैं, रोज रोज लोगों को सिस्टम के बारे में बताते हैं, रोज पॉलिसी खोलते हैं। उस एवज में एलआईसी कंपनी थोड़ा सा कमीशन देती है। लेकिन कभी सोचे हैं, तो जिस व्यक्ति को आप इंश्योरेंस किए हैं, उस व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी ने तो रिस्क कवर किया है, लेकिन आपको, आप जब जब पॉलिसी खोलते हैं उस एवज में थोड़ा सा कमीशन मिलता है। लेकिन रोज आप घर से निकल रहे हैं, भगवान न करे आपके साथ कुछ हो सर, हमें बताए जी, बुरा नहीं मानिएगा सीताराम जी, भगवान न करे आपके साथ कुछ हो, आप 100 साल जिए, अच्छी बात है। लेकिन इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए? रोड पर आप चल रहे हैं, सुबह सुबह रोज चल रहे हैं, आप रास्ते में चलते हैं, आप तो सही चलते हैं, आप सुरक्षित चलते हैं, गाड़ी को कंट्रोल में चलाते हैं, 40 किलोमीटर चला रहे हैं, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो किस स्पीड में आ रहा है ये आपको पता नहीं है। हो सकता है घर से लड़ झगड़ के आ रहा है, हो सकता है दारू पी के आ रहा है, हो सकता है वो अनबैलेंस चल रहा है, आप कंट्रोल में चल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आता है आपको ठोक देता है। आप आपको ठोक देता है। एक्सीडेंट आज 80% एक्सीडेंट के कारण लोग की मौत हो जाती है। आप 1 सेकंड के लिए इसी तरह हटा दीजिए, जो आप अपने परिवार को अच्छी खुशहाल जिंदगी तो जिला रहे हैं आज, लेकिन आज 1 सेकंड के लिए हटाइए, जो आप इस दुनिया में नहीं है। आप इस दुनिया में नहीं है तो आपको परिवार को क्या होगा? आपका जो कल से मैडम एलआईसी खोलने जाएगी, फील्ड में जाएगी, मेरा आंसर था नहीं सर, क्योंकि इंश्योरेंस का ट्रेनिंग हमने लिया है, फील्ड का नॉलेज मेरे पास है, मेरी मैडम को तो कुछ नहीं जान रही है। तो बोले अगर मैडम इंश्योरेंस नहीं खोलेगी तो एलआईसी कंपनी आपको अगले महीने से कितना कमीशन मिलेगा? मेरा एक बात यही सिक्योरिटी, जो कि आज यहाँ पर हमको झकझोर दिया, जो सर ने बताए, जो आज आप इस दुनिया में हैं तो आपका परिवार अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा खासा चल रहा है, आपके बच्चे, आपके माता पिता अच्छा चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं तो आपका परिवार अच्छा चलेगा क्या? लेकिन इस बिजनेस को आप ईमानदारी पूर्वक, आप पार्ट टाइम, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं अपना काम कीजिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक अपना सर आप म्यूट हो चुके हैं। सीताराम सर 1 मिनट, 1 मिनट सर, अनम्यूट किया जाए। म्यूट तो खुला हुआ है ना, म्यूट हो गए थे। अब जा रहा है आवाज? जी जी मिल रहा। ठीक। तो यहाँ पर आपके परिवार अच्छा चलेगा क्या? हम बोले सर नहीं। और वही एक सिक्योरिटी, एक वही इस बिजनेस को काम करने का मेरा वजह मिल गया, और उस दिन से लेके आज तक हमने पीछा नहीं देखा, और लगातार सिस्टम को ईमानदारी पूर्वक अपने कामों को करते हुए और इस काम को करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मेरा टीम बढ़ना शुरू हो गया, और काम करते हुए जब 2 साल हो गया, 2 साल इसमें हम पार्ट टाइम किए, एलआईसी करते हुए फुल टाइम एलआईसी करते थे और पार्ट टाइम मैं धन्यवाद देता हूँ कि वीडियो साहब तो इस बिजनेस को लेकर मैंने मोतिहारी जिला चला गया, और मोतिहारी जिला में आप एक वीडियो साहब के माध्यम से इस बिजनेस की शुरुआत की है, और लगातार वहां पर 3 साल रह करके सर जो बोलते थे यस सर, जो बोलते थे यस सर, यस सर, यस सर करते करते आज इस बिजनेस में आज रूबी रूबी क्रॉस करके ओपल में जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सर का, जो कभी भी हमें छोड़े नहीं। जिस बात को, जहां भी जब हमें दिक्कत होता था, जहां भी परेशानियां होता था, तो सर से बात करके और लगातार सर से बात कराते थे, सर जाते थे मोतिहारी में रह करके हम लोग को, हमको आगे बढ़ने का काम किए, और लगातार हम जी जान, तन मन और धन से तो टोटल समर्पित करके, समर्पण के भाव से बिजनेस करना शुरू किए, क्योंकि मेरे नॉलेज में कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक सर की गाइडलाइन को लेकर के, आज दयालु सर को गाइडलाइन लेकर के और नरेश कुमार मिश्रा सर को गाइडलाइन लेकर के जो बताते गए हम यस सर करते चले गए, और ये यही नतीजा है जो आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मैं सारे लोग दोस्तों से कहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ यस सर करने से अगर कोई डायमंड बन जाता है तो यस सर करना चाहिए।
क्या कि हमें सीख मिला वहां से, जी आप सीताराम जी आपको जो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो इस सिस्टम की बातों को मानते चले जाइए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आज हमें लाइफ को टर्निंग पॉइंट किया है। और क्या हम बात मान करके यहाँ तक पहुंचे हैं, किस चीज को मान के पहुंचे हैं, हम उससे तो आपका सिर्फ यहाँ पर कुछ बताने नहीं आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं, सिर्फ मेरे साथ जो बीता है, हमने जो काम किया है, उस काम के बारे में सिर्फ यहाँ पर आपको आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर सर बताए थे जो सबसे पहले सीताराम जी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक अपना वर्क कीजिए, जो भी काम करना है कीजिए। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो व्यक्ति संडे के सेमिनार का नकल कर लेगा, सिर्फ आज इस बिजनेस में नकल करने का सर बताए हैं, ये नकल पर टॉपिक पर बताना है। क्योंकि आज नकल करके ही हर व्यक्ति को लाइफ बदला है और नकल करके ही हर व्यक्ति आगे बढ़े हैं। आज एक गरीबी से लेकर के और अमीरी अमीरी तक का सफर आज हर व्यक्ति नाप लिए हैं। तो जो व्यक्ति आज इस बिजनेस में नकल किया है 110% वो व्यक्ति डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको रोक सकता है। जो कि आपके सामने मैं पक्का प्रमाण हूं, जो अगला लेवल मेरा डायमंड ही होने जा रहा है। और इस नकल करने का ही एक नतीजा है जो सर जो बोले हम यस सर करते चले गए, सिर्फ सर की नकल करते चले गए। और सर बोले थे जो भी बात बोलते चले गए, जो भी बात बोल रहे थे हम यस सर किए और आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर सर सबसे बड़ी चीज है नकल क्या क्या चीज का करना है। क्योंकि आज इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आते हैं सिस्टम तो में तो आते हैं, जुड़ तो जाते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन नकल नहीं करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। आज इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आज अपना दिमाग लगाए हैं वो सारे व्यक्ति फेल हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर यह बिजनेस अकल का नहीं है, सिर्फ नकल करने का है। तो यहाँ पर सर बता रहे थे जो यहाँ नकल किस किस बातों को करना है। तो सर बताए थे जो सीताराम में लगातार आप सोमवार से लेकर शनिवार तक अपना काम कीजिए, फुल्ली टाइम कीजिए काम। और यहाँ पर नकल सिर्फ संडे के सेमिनार का नकल कीजिए, चाहे जो भी कुछ हो जाए, जो भी परेशानियां हो जाए उसको झेलते हुए आप सिर्फ संडे का सेमिनार अगर नहीं छोड़ते हैं, संडे का सेमिनार नहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे का ट्रेनिंग छोड़ते हैं, ये दो चीज आप लगातार 4 साल करते चले जाइए, आप हर हाल में आप डायमंड बनिएगा। हमें यकीन नहीं हो रहा था ये सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 10 साल 12 साल से हमने फील्ड में काम कर रहे थे, सारा इंडिया लाइफ से लगातार काम कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मेरी लाइफ यहाँ से बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लेकिन एक विश्वास सर पर कर लिए और विश्वास करके यहाँ पर से सर जो बताए हम चलते चले गए लगातार। जब से हम इस बिजनेस को सर के माध्यम से मुझे नजर खुल गया जो यहाँ बिजनेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये क्यों क्लियर हो गया, उस दिन से कंटिन्यू लगातार संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार और शुक्रवार की ट्रेनिंग, चाहे जो भी कुछ हो जाए, वर्षा हो, ठंडा हो, गर्मी हो, चाहे जो भी हो, शादी विवाह हो, सारा चीज को मैंने साइड करके और लगातार इस बिजनेस में अभी तक टिके रहे हैं, अभी तक बने रहे हैं। कभी संडे का सेमिनार में जाना बंद नहीं किए, कभी नहीं, चाहे जो भी कुछ आए संडे के सेमिनार में हम जाते ही थे, हर हाल में अभी तक नहीं छोड़े हैं संडे का सेमिनार। शुक्रवार की ट्रेनिंग जो भी होता था, जो भी काम करते थे हम, काम करने के बावजूद भी जो भी परेशानी होता, यहाँ तक कि मेरा तबीयत खराब हो जाता था, मैं बेड रेस्ट होता था, लेकिन पता चलता था शुक्रवार की ट्रेनिंग है, आज कोई ना कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिलेगा, शुक्रवार की ट्रेनिंग 100% जाते थे, कभी नहीं छोड़े। यानी जो भी व्यक्ति आज जो भी दोस्तों आज पैनल पर हैं, आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ सिर्फ संडे का सेमिनार और शुक्रवार की ट्रेनिंग कर लिए, लगातार अपने आदत में शामिल कर लिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उनको डायमंड बनने से रोक सकता है। 110%, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या पीएचडी व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ संडे का सेमिनार और शुक्रवार ट्रेनिंग का नकल कर लिए, लगातार आप चलते चले गए और साथ साथ अपने टीम को लेते चले गए, तो हर हाल में आप डायमंड बनिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर सर बताए थे ये अपने सिर्फ प्लान का नकल करना, जो कि आप प्लान आप कैसा देते हैं, क्योंकि सिस्टम में जुड़ जाने के बाद, संडे के सेमिनार शुक्रवार ट्रेनिंग सीखने के बाद यहाँ पर आपको प्लान कैसे दिखाना है, सिर्फ प्लान कैसे दिखाना है, आप अपने अपलाइन को, जो भी एक्टिव अपलाइन, वो ऐसा अपलाइन नहीं जो कि आप खुद मरा हुआ हो और आपको सलाह दे रहा है, वहां पर एक्टिव अपलाइन को सलाह लेना है। आपको जोड़ने वाले व्यक्ति कोई अपलाइन नहीं होते हैं, आपको ये देखना है जो व्यक्ति जो अपलाइन आप आगे बढ़ रहा है, हर लगातार उनका लेवल जो चेंज होते जा रहा है, वो एक्टिव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने अपने बढ़ने वाले अपलाइन को हाथ समर्पित कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। और जो व्यक्ति समर्पित कर दिया है 110% आज उनका रिजल्ट आ गया है, वही व्यक्ति आज सिल्वर है, वही व्यक्ति आज गोल्ड है, वही पर्ल है, वही टोपाज है, वही इमरल्ड है, वही आज रूबी है, वही आज ओपल है, आज उन्हीं का देन है जो आज डायमंड भी है।
क्योंकि जो व्यक्ति आज आगे बढ़ रहे हैं वही आपको आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपको कोई कीमत में आगे नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पर प्लान में जो भी आप प्लान आपको जो एक्टिव प्लान जो भी प्लान दे रहे हैं सिर्फ उसका नकल करना है। यहाँ हम लोग अपना दिमाग लगा डालते हैं, जो बताना कुछ और है बताते कुछ और है। क्योंकि यहाँ बिजनेस का मेन रीड जो मेन रीड है तो सिर्फ प्लान है। क्योंकि आज जो व्यक्ति आप ईमानदारी के साथ प्लान देना शुरू कर देंगे, ईमानदारी के साथ अगर प्लान दे देते हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हैं, अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ठोक के ईमानदारी से एक्साइटमेंट के साथ अगर प्लान देते हैं 100% वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। हम लोग सही तरीका से प्लान नहीं दे पाते हैं, सही तरीका से आपको उनको समझा नहीं पाते हैं जो प्लान इसमें होता क्या है। हम लोग सिर्फ फोल्डर उठाते हैं और पंडित जी की तरह कथा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कथा बोलने की जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट के साथ आपको लगे और अगला व्यक्ति को लगना चाहिए जो कोई व्यक्ति हमें प्लान दे रहा है, कोई अच्छा चीज बता रहा है। क्योंकि अच्छा देखकर किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आज पैसा कमाने की इच्छा है। हर व्यक्ति जो परेशानी है, परेशानी को दूर करना चाहता है। लेकिन जब हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो यहाँ पर ईमानदारी के साथ प्लान नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को विश्वास नहीं होता है। इसलिए खुद को पहले विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप प्लान दीजिए तो आपका आवाज उस तरह निकलेगा और लगातार आप प्लान देते चले जाइएगा, लगातार प्लान देते चले जाइएगा। आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आपका काम ऐसे प्लान देते चले जाइए और ईमानदारी के साथ प्लान देते हैं तो 100% आपका रिजल्ट निकलेगा। और आप जब प्लान अच्छा होगा तो आपके साथ आपका डीडी भी निकलेगा, लोग ज्वाइनिंग करेंगे और जब ज्वाइनिंग होगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपका लेवल भी बढ़ेगा। देश विदेश की यात्रा जहाँ टारगेट फाइट की, जहां तक आज भी टारगेट आ गया है, जो भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्लान देंगे टारगेट फाइट करेंगे। क्योंकि सर बताए थे कि यहाँ पर लगातार जो ईमानदारी के साथ सिर्फ 7 टारगेट फाइट कर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कब ज्वाइन किए, आप लगातार 7 टारगेट फाइट कर जाते हैं तो आप 21 महीना के डायमंड बन सकते हैं, 21 महीना में अचीवमेंट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ईमानदारी के साथ। लेकिन 7 टारगेट फाइट कर जाइए। साथ साथ आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे जो हम यहाँ से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इस बिजनेस की वजह से, एक प्लान देने की वजह से आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति को आज प्लान दे दी है उनको 24 घंटा के अंदर ईमानदारी के साथ आपको फॉलोअप करने की जरूरत है। फॉलोअप करना है, फॉलोअप करने का नकल का आपको करना है। क्योंकि आपके प्लान फॉलोअप करने में कैसे कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को क्या बता रहे हैं, वहां पर सीखना है और लगातार अपने अपलाइन से फॉलोअप करने का नकल करके ईमानदारी के साथ आप फॉलोअप करते हैं तो आपका डीडी 100% निकलता है, आपकी सफलता जरूर मिलता है। तो यहाँ पर फॉलोअप करने का भी नकल करना चाहिए। यहाँ भी लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि जब अपना दिमाग लगाइएगा आपकी असफलता हाथ में आएगी। लेकिन दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ आप लगन कीजिएगा, डुप्लीकेट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगा। जब जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पर एफआईएम करने की भी जरूरत है। और एफआईएम करते हैं जब, तो एफआईएम करने आपको आना चाहिए, आपको एफआईएम का नकल करना चाहिए। जो आपके अपलाइन किस प्रकार अगले व्यक्ति को नकल करते हैं, किस प्रकार अगले व्यक्ति को फॉलोअप करते हैं, यहाँ एफआईएम करते हैं। जो कि ज्वाइन तो कराते हैं लेकिन उनको एफआईएम करने की जरूरत है। एफआईएम करते हैं कि एफआईएम करने में वहां पर आप किसी डायमंडशिप का कोई भी अच्छे जो लीडर हैं, जो व्यक्ति जिस क्वालिटी में अच्छे लीडर को वहां पर फॉलोअप में एफआईएम में आप उनको एक वीडियो दिखाइए। और एफआईएम में आपके एक ही घर से 2 से 3 डीडी निकल सकता है। एफआईएम में आप अपने टीम को ईमानदारी के साथ आप वहां टूल्स प्रमोशन करने का, टूल्स का प्रमोट कीजिए, टूल्स देने का काम कीजिए। क्योंकि हमारे अपलाइन बताए हैं, हम देखे हैं जो जहां जहां भी सर ज्वाइन कराते थे लोगों को, जब एफआईएम जाते थे तो उनको टूल्स को साथ देते थे। क्योंकि लोग यहाँ 10,000 रुपया ले लेते हैं, एक ज्वाइन कराते हैं लेकिन 500 का टूल्स नहीं दे पाते हैं। कहते हैं 10,000 दिए ये 500 कैसे दे पाएंगे। हम कहते हैं जो व्यक्ति 10,000 दिए 500 रुपया भी देंगे, हमें लेना आना चाहिए। आप कैसे अपलाइन लेते हैं उसको नकल करके लेना है। तो यहाँ पर एफआईएम के अनुसार ही लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने काम करते हैं। दूसरा चीज डीडी निकालने का नकल। आज हमारे अपलाइन, आज दयालु सर जहां भी जाते हैं, जहां भी जिस व्यक्ति को बैठ जाते हैं, प्लान जो लिया हुआ है फॉलो में बैठ जाते हैं तो 100% वो डीडी निकाल के ही छोड़ते हैं। चाहे वो जैसा कैसा निगेटिव व्यक्ति है उनसे डीडी लेके छोड़ते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कैसे सर ले रहे हैं तो उसी का नकल हम कर रहे हैं और सर का ट्रू को भी नकल करने का काम कर रहे हैं और नकल करके आज डीडी निकालने का भी काम आज निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज है मेगा फंक्शन में अपने टिकट का प्रमोशन करने का नकल। आप अपने प्लान को देखिए जो टिकट का प्रमोशन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन बिजनेस है प्रमोशन का।
और जो व्यक्ति प्रमोशन करने का नकल आ गया 110% वो व्यक्ति आगे सफल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर काम करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर प्रमोशन करने बड़ी बात है। जो व्यक्ति आज जो भी जूम पैनल पर हैं सारे दोस्तों को मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं अपने अपलाइन को कैसे नकल कर रहे हैं, वो टिकट कैसे प्रमोशन कर रहे हैं, उस तरह से आप भी सीख लीजिए और अपनी टीम में प्रमोशन करना शुरू कर दिए। और टीम में प्रमोशन करते हैं, जब मेगा फंक्शन में प्रमोशन करते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके टीम में बैठते हैं उनका भी वहां भी देख के जाते हैं वो, और फंक्शन देखते हैं जो वाह ये इतना लोग को इतना सम्मान मिल रहा है, वहां सारे लोग को सम्मान मिलता है। स्पीच सर लोग बोलते हैं कि यहाँ कैसे कैसे डायमंड बना जा सकता है, हर व्यक्ति देखते हैं तो वहां से आपको ज्वाइनिंग होता है। फंक्शन देख के भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रमोशन टिकट का भी करना है, मेगा फंक्शन भी करना है। जैसे मेगा फंक्शन होता है, फिर बीबीएस होता है, बीबीएस में भी प्रमोशन करना है। प्रमोशन कैसे रहता है, यहाँ पर भी नकल करना है अपने अपलाइन का, एक्टिव अपलाइन का नकल करना है। यह सारा बिजनेस ये नकल पर ही टिका हुआ है। आप लगातार अपनी टीम को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पर सीखने सिखाने का नकल करना है। हम यहाँ पर सीखते नहीं है और लोग सिखाने के चले जाते हैं। यहाँ पर सीखने का भी नकल करना चाहिए। जो हमारे डायमंड लीडर आज लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जा रहे हैं, आज डायमंड लीडर हमारे लगातार मेगा फंक्शन में जा रहे हैं, लगातार हर जगह जा रहे हैं और सीख के आते हैं तो हम लोग को सिखाते हैं। यहाँ सीखने का भी नकल करने की जरूरत है। लोग समझते हैं हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम मास्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, हमें सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति सीख के करते हैं 100% आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बिना सीखे हुए आज एक साइकिल भी आपको पटक मार सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ एक इंसान एक पायलट की सीख लेता है तो हवाई जहाज भी उड़ा लेता है। तो सीख करके आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आगे दूर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने का भी नकल करने की जरूरत है। और जब आप सीख लेते हैं तो अपने डाउनलाइन को ईमानदारी के साथ सिखाते हैं तो आपका टीम बहुत बड़ा बनता है। साथ साथ आज यहाँ पर हम लोग दिशा में आए हैं। आज हम लोग दिशा रमड़ा होटल में हैं और दिशा में भी प्रमोट करने का काम करना है, निकल करना है। जो आज हमारे अपलाइन कितनी टीम को ले गए हैं दिशा में, यह देखना है। क्योंकि जो भी आज यहाँ पर डायमंड बने हैं, जो भी व्यक्ति डायमंड बने हैं, आज दिशा का ही वर्कशॉप का ही देन है। क्योंकि आज यहाँ पर एक 4 दिन जो एक आम इंसान होते हैं, आज यहाँ पर उन्हें खास बनाने का किस तरह से खास बनाया जाता है यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में जहां भी हैं वहां एक 0 लेवल के व्यक्ति हैं, वहां कुछ नहीं पता चलता है। जो हम तो 30 साल को हो गए, हम 35 साल को हो गए, 40 साल को हो गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है जो हमें जाना कहाँ है। इस दिशा वर्कशॉप में आने का नकल जो जिन व्यक्ति को आ गया, अपने अपलाइन सीख करके अपनी टीम को कैसे लाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सतेंद्र सर, मैं चाहूंगा सतेंद्र सर को नमन करना चाहता हूँ। क्योंकि आज दिशा वर्कशॉप में ही हम आने के बाद आज यहाँ से हम लगातार सीखते चले गए। क्योंकि जो भी दिशा वर्कशॉप हुआ आज हम कभी छोड़े नहीं। जब भी सिर्फ सर बोलते थे जो सीताराम जी फलाने जगह जाना है, आज फंक्शन है, आज दिशा में जाना है, या सर कितने लोग ले जाएगा, बढ़ चढ़ के हमें भी पता नहीं चलता था कि कितने लोग मेरे साथ चल सकते हैं। लेकिन कभी भी हम बड़ा सोच के काम किए। क्योंकि यहाँ सोचते थे सर 50 ले जाएंगे, मेरा कैपेसिटी 50 का नहीं होता था, लेकिन सर को देखते थे, दयालु सर को, जो लगातार वो ज्यादा लोग को प्रमोट करते थे और दयालु सर को पकड़ के हम लोगों के पास ले जाते थे और लोग जाता भी था। और यहाँ से आने के बाद जब दिशा में लोग जाते थे और दिशा में आने के बाद हर व्यक्ति आगे बढ़ते चले गए। आज दिशा वर्कशॉप का कहीं देन है जो आज हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिशा में सिखाया जाता था लगातार जो आप कर क्या सकते हैं, आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं, हर चीज को यहाँ बताया जाता था। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता था जो जिसको हाथ नहीं है, जिसको पैर नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ से सफल हो सकता है। तो वहां पर देखते थे जो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर नकल करना है आपको डायमंडशिप में ले जाने का। डायमंडशिप में हम लोग ज्वाइन तो कराते हैं लोगों को, सिस्टम की लाखों रुपया कमाने की बात बताते हैं, लेकिन डायमंड क्या होता है उनको दिखाते ही नहीं है। बाहर दुनिया में लोग जो भी हैं, जो भी जहां हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बनते हुए सब देखे हैं, मास्टर साहब को बनते हुए देखे हैं, इंजीनियर साहब को बनते हुए देखे हैं, लेकिन डायमंड क्या होता है वो देखे ही नहीं है। और जब तक लोग देखेंगे नहीं उनको विश्वास नहीं हो सकता है। क्योंकि यार जो देखे हुए चीज पर लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायमंडशिप में ले जाने का भी नकल करने की जरूरत है। यहाँ पर डायमंडशिप में लगातार लोग को जो ले जाते हैं वो व्यक्ति डायमंडशिप में जो भी व्यक्ति आपको आ गए हैं, डायमंडशिप अगर देखें
वो चैलेंज ठोक करके वो कमिटमेंट कर लेते हैं, चाहे जो भी कुछ हो जाए, मरने से पहले एक बार तो डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। और वो व्यक्ति अपने आप को कमिटमेंट कर लेता है और फील्ड में जाने के बाद लगातार वो अपने आप से कमिटमेंटेड हो जाता है और उस जुनून जोश के साथ वो काम करता है। और आज जो भी व्यक्ति है जिस लेवल पर है, वो व्यक्ति हर हाल में डायमंडशिप देखे हैं, क्योंकि आज जो डायमंडशिप नहीं देखे हैं वही व्यक्ति क्विट कर जाते हैं, 6 महीना साल भर काम करके भाग जाते हैं। तो यहाँ डायमंडशिप में जितना ज्यादा आप डायमंडशिप का प्रमोशन करते हैं, नकल करते हैं यहाँ पर डायमंडशिप में लाने का, वहां उतने बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर रोज प्लान देने की आदत नकल करना है, क्योंकि मेरे अपलाइन आप कैसे प्लान दे रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ लगातार जो 3 से 5 प्लान लगातार देते हैं, 110% वो व्यक्ति सफल होते हैं। यहाँ से 3 से प्लान रोज आप देते हैं तो आपको वो आदत में शामिल हो जाता है, और जब आप प्लान नहीं देते हैं तो आपको लगता है कि हम आज कुछ नहीं किए हैं। तो आपके इस सिस्टम में आदत में शामिल होना चाहिए, जो बिजनेस में 100% हम प्लान देंगे। 2 से 3 प्लान अगर नहीं सर बताते हैं, जो अगर नहीं कुछ होता है, आप खूब व्यस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक प्लान हर हाल में अपनी ईमानदारी के साथ दीजिए। अपने आप को ईमानदारी का परिचय भी देना है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ पर ईमानदारी का परिचय 110% देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते तो कुछ और हैं, सामने में कुछ और बोलते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। क्योंकि यहाँ पर 100% ईमानदारी का नकल करना चाहिए कि मेरे अपलाइन किस प्रकार कितने टाइम में आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, एक्टिव अपलाइन जो कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी को आपको अंदर में अपने आप में शामिल करना पड़ेगा। अपने अपलाइन के प्रति समर्पण करने का नकल। आज देख रहे हैं जो व्यक्ति आज अपने अपलाइन को समर्पण किया है, 100% वो निकला है, 100% आज उस ऊंचाई पर है जो कभी कल्पना नहीं कर पाते थे, जिसका पक्का उदाहरण अब आप हैं। नहीं सर हमें बताते थे सीताराम जी आज आप मोतिहारी चले जाना है, यस सर। शादी हम मेरे घर में होता था, कोई भी काम होता था, कार्यक्रम होता था, उसमें सर से पूछते थे तो सर शादी है जाए कि ना जाए, टारगेट चल रहा था, और सर बताए तो सीताराम जी अगर आप वापस आ जाएगा तो ये टारगेट नहीं हो पाएगा। हम सर की बात को नहीं काटे, क्योंकि नहीं काटे और लगातार टारगेट वहां पर फट गए। 17 लोगों का टारगेट कराए थे हम मोतिहारी में, क्योंकि कभी हम मुझे भी यकीन नहीं था कि 17 लोग की भी टारगेट फाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने अपलाइन का 110% नकल करने की जरूरत है, और जो भी व्यक्ति नकल करते हैं, दुनिया कोई ताकत नहीं उनको डायमंड बनने से रोक सकता है। यहाँ पर एक बुक पढ़ने का भी नकल करने की जरूरत है, बुक पढ़ने का और यहाँ पर ऑडियो सुनने का। सर बताते हैं जब आप सोने से पहले आप एक डायमंडशिप देखिए, एक अच्छे लीडर का स्पीच सुनिए। हर व्यक्ति अगर रात के जब सोते हैं, खाने के बाद सोने से पहले अगर रोज आधा घंटा अगर किताब पढ़ते हैं या 10 मिनट का वीडियो सुनते हैं, अगर सोते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके आदमी में शामिल हो जाता है, और कुछ ना कुछ आपका स्टॉक बनते चला जाता है, जिस कारण आप फील्ड में जाते हैं और आपका वहां से सफलता मिलता है। तो उसका भी नकल करने की जरूरत है। यहाँ पर ग्रुप मीटिंग करने की नकल। आप यहाँ ग्रुप मीटिंग आप टीम को ज्वाइन कराते हैं, संगठित करते हैं, लोग आ तो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को सिस्टम में बताया गया है, प्रत्येक बुधवार को क्लोजिंग होता है, मंगल और बुधवार को, और बृहस्पतिवार को ग्रुप मीटिंग क्या है, जो व्यक्ति कमिटमेंट करने का नकल कर लिया, 100% कमिटमेंट का नकल कर लिया, जो आपको अगले सप्ताह में कितना डीडी गिराना है, और अपने टीम को गठित करके टीम को समझा दिया, समझाने में सफल हो गया। हर व्यक्ति आज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को हर व्यक्ति ग्रुप मीटिंग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, और वहां पर जो भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि आप आज एक व्यक्ति अगर जो कमिटमेंट किया उनको डीडी निकला तो क्यों निकला, और जो व्यक्ति आज डीडी नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, यहाँ नकल करते हैं। आज सर रोज हम लोग को महागुरु आज नरेश कुमार मिश्रा सर रोज हम लोग को सुबह ट्रेनिंग के माध्यम से और जूम के माध्यम से आप रोज सिखा रहे हैं। आज जो व्यक्ति ज्वाइन तो कर गए हैं, लेकिन आज सर हम लोग के लिए आज 500 लोगों का मीटिंग कराने का आयोजन जूम पर किए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर अपने टीम को बुलाते नहीं है, ज्वाइन कराते हैं लेकिन बुलाते नहीं है। तो यहाँ पर भी लगातार आप जूम मीटिंग पर अपनी टीम को लाते हैं, तो हर व्यक्ति धीरे धीरे करके वो सीखते हैं, वो उनके आदत में शामिल हो जाता है, और यहाँ पर रोज 6 बजे आ जाते हैं और अपने लाइफ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कोर गठित करने का भी नकल करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिसकी कहा भी जाता है जिस क्षेत्र में जिसका कोर नहीं है, वो आप आगे डायमंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक समाज में भी, अपने एक परिवार में भी एक कोर होता है,
जैसे कोर का मेन चीज होता है एक मुखिया, क्योंकि आज मुखिया आपके घर में अगर नहीं है, आप कैसे चल रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो एक घर का मुखिया भी कोर होता है, जैसे एक पंचायत का भी एक कोर होता है, अपने एक जिला का भी कोर होता है डीएम साहब, और एक आपको मुख्यमंत्री जी भी एक कोर होते हैं, प्रधानमंत्री जी भी एक कोर होते हैं। तो कोर को बनाने की भी जरूरत है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ, आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, इमरल्ड हैं, रूबी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति, आज आप सिल्वर अगर हैं तो आपका एक लेफ्ट एक राइट भी कोर होना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ आप हर व्यक्ति अगर कोर बना गठित कर लेते हैं और कोर के हिसाब से हर रोज प्लान की शुरुआत करते हैं, हर रोज रिपोर्टिंग की शुरुआत करते हैं, हर रोज एफआईएम करने की शुरुआत करते हैं, तो आपकी सफलता बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि यहां पर अगर कम समय में डायमंड बनना है तो कोर को गठित करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। क्योंकि आज कोर गठित के कारण ही आज जो भी व्यक्ति जिस ऊंचाई पर हैं, आज बड़ा बड़ा चेक जिनको बन रहा है, आज उनके पास कोर है। आज जो भी देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं उनके पास कोर है। आज जो भी व्यक्ति आगे बढ़े, आज देखिए हर जगह आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेवल को चेंज करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं लगातार, सिर्फ काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है टीम में कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। कि कोर के गठित करने से आपको ये पता चलता है, आपके अंदर में ये पता चल रहा है कौन व्यक्ति आज फील्ड में गए हैं, कौन व्यक्ति फील्ड में नहीं गए हैं। इस कोर का भी नकल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हर चीज आज कोर का गठित करके और लगातार सर बताते हैं, हमारे महागुरु बताते हैं, जो आप 3 से 5 प्लान अगर लगातार आप देते चले जाते हैं तो आपको 3 से 4 साल में हर हाल में आप डायमंड बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर रोज लोग प्लान दे नहीं पाते हैं, तो इसका भी नकल करने की जरूरत है। यहाँ पर ये भी देखना है कि आप अपने कंपनी का में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को नकल करना है, जो प्रोडक्ट को कैसे प्रमोशन करने का नकल करना चाहिए, जो अपने प्रोडक्ट को कैसे अपने एसोसिएट के बीच हम प्रमोशन कर पाते हैं। यहाँ पर प्रमोशन पर प्रोडक्ट को भी करने की जरूरत है 100%। तो यहाँ पर लगातार आप नकल करते चले जाते हैं तो आपकी सफलता मिलता है, और सफलता मिलता है जो भी आप सोचते हैं, आप यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते चलते हैं। और एक आम इंसान से आपको पता ही नहीं चलता है कि 4 साल की दूरी कैसे तय हो जाता है, आप कैसे डायमंड बन जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप हर चीज अपने एक्टिव अपलाइन का जो भी एक्टिविटी है सिस्टम का लगातार नकल करते चले जाइए और आप यहां से डायमंड बनिएगा। थैंक यू सर। हेलो।